बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर, आज हम अपना फ़र्स्ट ईयर का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इनिशियली नंबर सिस्टम से यही मुराद है कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी हम यहाँ पर थोड़ी सी माइनर सी डिटेल पढ़ेंगे जो कि आपके फ़र्स्ट ईयर के कोर्स से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर्स के बारे में कि नंबर्स जो है वो कैसे डेवलप हुए और किस तरह से अपने आजकल के जनरलाइज फॉर्म 1 2 3 तक जो है ये पहुँचे। तो एक और मेरी वीडियो भी इस पर ही मैंने बनाकर जो है अपलोड की हुई है, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कि 1 2 3 जो हैं वो हम इन्हें 1 2 3 ही क्यों कहते हैं, उनके कुछ साइंस हैं जिसकी वजह से हम उन्हें 1 2 3 कहते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल हों और साथ साथ नोटिफिकेशंस नए लेक्चर की उनके पास आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी हिस्ट्री को, नंबर्स की हिस्ट्री को इंट्रोडक्शन। इन द वेरी बिगनिंग ह्यूमन लाइफ वाज सिंपल। साइंस की सबसे पहली इजाद किसे कहा जाता है? आग को। कि आग जब बनाना सीखी थी इंसान ने, वहाँ से ही साइंस की इजाद हो गई थी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर इजाद में डेवलपमेंट होती गई और नई इजादात भी होती रहीं और इसी तरह आजकल हम अपनी इतनी टेक्नोलॉजिकल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। एन अर्ली एंशियंट हर्ट्समैन कंपेयर्ड, हर्ट्समैन कहते हैं चरवाहा, जो जानवर बकरियां भेड़ जो है ये चराते हैं संभालते हैं, उन्हें कहा जाता है। शिप और कैटल ऑफ हिज हर्ड यानी अपनी चरागाह पे, विद अ पाइल ऑफ स्टोन्स, पाइल ढेर को कहते हैं, विद अ पाइल ऑफ स्टोन, पत्थर के ढेरों के साथ जो है वो अपने चरागाहों से अपने जानवर जो है वो कंपेयर करके अपनी चरागाह से बाहर लेकर जाता था। यानी अगर एक पत्थर है तो सिर्फ एक एनिमल चरागाह से बाहर चला गया है, अगर उसके टोटल एनिमल 20 हैं तो वो 20 पत्थर जो है हर एक जानवर के नाम का एक एक पत्थर जो है वो उसको रिजेंबल करते हुए साइड पे रखता जाता था। लेकिन काउंटिंग नहीं डेवलप थी, यानी 1 2 3 ये चीज़ें बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी अभी। व्हेन दी हर्ड लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग, यानी जब उन्हें ग्रास के लिए छोड़ा जाता था, एंड अगेन ऑन इट्स रिटर्न फॉर मिसिंग एनिमल्स, यानी चरागाह के लिए उसने अब 20 एनिमल सुबह में जो हैं वो छोड़े और जब वापस आए तो 18 वनी पत्थर रिजेंबल करते हुए वो रखता गया। जैसे एक एनिमल वापस चरागाह में गया, उसने एक पत्थर दूसरी साइड पर रख दिया। इस तरह जब उसके पास 2 पत्थर बच गए और एनिमल जो है वो 2 नहीं आए, वो उसके साथ रिजेंबल नहीं हो पाए, जिसे हम आजकल 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस भी बोलते हैं। यानी उसके अकॉर्डिंगली 1 की सिमिलैरिटी एनिमल से ना हो सकी तो वो समझ जाता था कि 1 या 2 एनिमल अब उसका मिस हो चुका है। ठीक हो गया। इन दी अर्लीस्ट सिस्टम्स प्रोबेबली दी वर्टिकल स्ट्रोक्स और बार्स, यानी स्ट्रेट लाइंस जिसे हम बोल सकते हैं, वर्टिकल बार यानी ये वाली जो लाइनें होती है ना ऐसे सीधी, इनको हम कहते हैं वर्टिकल बार्स। सच एज 1 2 3 और ये 4 अप टू सॉन, ये हमारे पास आजकल की लेटेस्ट काउंटिंग है और इसे हम कहते हैं रोमन नंबर्स। ठीक हो गया। और ये अभी भी हम ये नंबर्स जो हैं ये यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, अब उस चरागाह की उस एग्ज़ाम्पल के बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ और डेवलप होने के बाद ये काम हुआ कि इन लाइंस के साथ रिजेंबल कर लिया गया। यानी एक एनिमल है एक लाइन, 2 हैं तो 2, यानी एग्ज़ाम्पल है एनिमल्स की, लेकिन यही एग्ज़ाम्पल बाकी चीज़ों के लिए भी मेजरमेंट के लिए रखी जाती थी। यानी अगर किसी के पास कुछ और अच्छी चीज़ें हों, जैसे
कुछ गोल्ड के कॉइन्स हों उसके पास, कुछ गोल्ड की चीज़ें हों उसके पास, तो उसको भी उसने काउंट करना हो तो वो उसके बराबर की तादाद पत्थर काउंट करके या इस तरह से, और लेटेस्ट दौर में कुछ बार वाली लाइंस काउंट करके वो अपने पास रख लेता था कि ये चीज़ें मेरी इस क्वांटिटी को फॉलो करती हैं। वर यूज फॉर द नंबर 1 2 3 एंड 4 etc। दिस सिंबल दिस, अब देखिए इसमें कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, was used by many people including the ancient Egyptian for the number of fingers of one hand। ठीक हो गया, ये 5 लाइंस 5 फिंगर्स के अकॉर्डिंगली फिर बाद में मैयर होने लगी कि 1 का मतलब है एक फिंगर, 2 का मतलब है सेकेंड, 3 थर्ड एनिमल का मतलब है थर्ड फिंगर, इसी तरह से ये हाथ से काउंटिंग करके तो उसको मैनेज करने लगे। इसीलिए देखें हमने वही चीज़ें आजकल भी हम यूज़ करते हैं, हाथ पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो छोटी छोटी जो पहले की हमने इजादात की हुई हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप अब आगे भी यूज़ कर रहे हैं। अराउंड 500 BC द इजिप्शियंस हैड अ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 10, यानी अब यहाँ पर 5000 BC यानी 5000 जो है उस सदी के बाद जो है वो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। उससे पहले बिल्कुल भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। और जिस तरह ऊपर आपको बताया कि काउंटिंग किस तरह से लोग अपनी मैयर करके रखते थे, तो बिल्कुल उसी शेप में वो अपनी मैयरमेंट करते थे। दिस सिंबल, और ये जो 1 2 3 हैं हम इन्हें सिम्बल्स बोलते हैं। और इन्हें सिम्बल्स क्यों बोलते हैं इसकी डिटेल मेरी एक वीडियो में है, वो ज़रूर देखिएगा। दिस फॉर 10, यानी अभी 10 जो है वो इजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये सिंबल यूज़ होती थी 10 के लिए, ये सिंबल होती थी 100 के लिए। ये बिल्कुल 9 जैसी शेप है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी गोल करके ऐसे करके बनाई हुई है, ठीक हो गया। और ये 100 को डिनोट करती थी। वर यूज्ड बाय देम आ सिंबल वाज रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज इट वाज नीडेड, यानी अगर 200 लिखना हो तो इसको ऐसे कर दिया जाता था, यानी जितने नंबर्स लिखने होते थे उतनी दफ़ा उसको रिपीट कर दिया जाता था। 300 लिखना है तो इस तरह से। नेक्स्ट अभी 21 31 इनको भी लिखना हो तो इनके भी सिंबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 13 एंड 324 वर सिम्बलाइज्ड एज दिस। ये जो साइन है ये है हमारे पास 13 का, ये 10 और ये हमारे पास 1 2 3 स्ट्रेट लाइंस 3 होंगी तो ये 3 नंबर, और उसके पहले जो ये साइन है ये शो करेगा कि ये 10 है, ठीक हो गया। 10 और ये 3 इज इक्वल टू 13। अब 324 को कैसे लिखना था, 300 है और 20 है, 20 जो है वो 10th प्लेस पे आता है हमारे पास। सो देखिए ये 300 को 100 के साइन में 3 दफ़ा लिख दिया और 20 को 10 के साइन में 2 दफ़ा लिख दिया हमने। और ये आ गया नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 लाइन्स। तो ये हमारे पास बन गया टोटल काउंटिंग 324। अगर आजकल भी ये वाली काउंटिंग होती तो कैसा लगता, ये ज़रा कमेंट में बताएं मुझे कि आजकल की लेटेस्ट काउंटिंग आपको पसंद आई या ये वाली काउंटिंग। दिस सिंबल दिस वाज इंटरप्रेटेड एज 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 10 10 प्लस 1 1 1, यानी ये एडिशन के अकॉर्डिंगली वो नंबर बनाती थी हमारे पास। डिफरेंट पीपल इन्वेंटेड देयर ओन सिम्बल्स फॉर नंबर्स, यानी जैसे देखें एक इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सिंबल अगर ये ऊपर वाली थी ये वाली, तो किसी और इलाके में रहने वाले लोगों एट दैट टाइम तो इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं थी, यानी इतनी कम्युनिकेशन लोगों में नहीं होती थी। अगर कोई यूरोप में रह रहा है तो वो वहीं है, और अगर एशिया में रह रहा है तो उसकी अपनी डेवलपमेंट्स उसके काम आती थी, ठीक हो गया। अब अगर एक जैसे लेट्स सपोज ये इजिप्ट वालों ने अपनी काउंटिंग ये बना ली, तो अगर यूरोप वालों ने अपनी काउंटिंग बनानी है तो वो डिफरेंट बना लेनी है, क्योंकि इनके सेम रिजल्ट्स तो आते नहीं हैं। एक दूसरे से ये डिस्कस भी नहीं कर सकते। एट दैट टाइम जो डिस्टेंसेस थे वो बहुत मुश्किल होते थे कवर करना। तो हर इलाके के लोगों की अपनी काउंटिंग होती थी। बट दीज सिस्टम्स ऑफ नोटेशंस
प्रूव टू बी इनएडिक्वेट विद एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटीज़। यानी जैसे जैसे और तरक्की होती गई, अब ज़्यादा नंबर्स अगर 1000 लिखने हैं, 1000 से ज़्यादा करोड़, अरब, ये सब चीज़ें लिखनी हैं, तो ये वाली चीज़ें लिखना ज़रा कम्बरसम हो गया। यानी इतनी ज़्यादा सिम्बल्स लिखना जो है वो सोसाइटीज़ विद एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटीज़ एंड वर डिस्कार्डेड। और इसी तरह ये जो है सिस्टम ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और नए ईजाद होने वाले सिस्टम ने इसकी जगह ले ली। अल्टीमेटली दी सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन विद बेस 10। बेस 10 का मतलब है कि इसके जो स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे वो सिर्फ अप टू 10 तक आएंगे। वाज अडॉप्टेड एज द काउंटिंग सेट, जो कि अभी तक जो है वो यूज़ किया जा रहा है इस रिज़ल्ट को। आल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर से भी अबव वाले भी हमारे पास सेट्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट जो है वो डेवलप हुआ था। The solution of the equation x plus 2 is equal to 2 was not possible in the set of natural numbers। और अब देखें यहाँ से इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास 0, जिसे हमने अपने नंबर सिस्टम में शामिल कर लिया। सो द नेचुरल नंबर सिस्टम वाज एक्सटेंडेड, यानी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन क्या फ़र्क होता है, उसमें ज़ीरो की एडिशन होती है। नो, अब नेक्स्ट आगे, नो नंबर इन दी सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू का कुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी अब कोई ऐसा सोल्यूशन हमारे पास नहीं आया जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या आता है, x इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ से नेगेटिव नंबर्स ने भी अपनी जगह जो है वो बना ली कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएं, उन्हें किस तरह से शो किया जाए। तो एक नया सेट हमारे पास डेवलप हुआ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेट भी है, वर इंट्रोड्यूस टू फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स z। Again, the equation of the type 2x is equal to 3 or bx is equal to a where a and b not equal to 0 had no solution। यानी इसके लिए फिर हमने सॉल्यूशन देखना था, तो हमारे पास यहाँ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ना तो होल नंबर में इसका सॉल्यूशन था और ना ही इंटीजर्स में। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a over b where a b is the element of set of z and b not equal to z were invented to remove such difficulties। यानी अब रैशनल नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। जब हमें ओवर वाले नंबर की ज़रूरत पड़ी तो हमें रैशनल नंबर्स मिल गए, और रैशनल के साथ साथ एक और सेट अटैच हो जाता है, इरेशनल नंबर्स। दिस सेट Q वाज नेम्ड एज, इसकी स्टेटमेंट बच्चों आपने याद रख लेनी है ये वाली, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज में बार बार यूज़ भी करनी पड़ेगी। वाज नेम्ड एज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टिल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस such as x square is equal to 2 or x square is equal to a where a is not a perfect square was not possible in the set Q, क्योंकि वो तो इरेशनल केस में चली जाती हैं और उन्हें हम P over Q में लिख ही नहीं सकते। सो दी irrational numbers of the type plus minus के root of 2 plus minus के root of a where a is not a perfect square were introduced। This process of enlargement of the number system ultimately led to the set of real numbers that was again over an important set, mostly integers and real numbers जो हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अपने हमारे नंबर सिस्टम में। आर इज़ इक्वल टू, आर को ये थोड़ा सा आपने स्टाइलिश ही लिखना है, ऐसे लिख लें या ऐसे डबल लाइनिंग लगा के ऐसे थोड़ा सा इसको स्टाइलिश सा करके लिखना है आपने, ठीक है, जब भी कहीं पे आपने आर को यूज़ करना है। और ये हमारे पास क्यू रैशनल नंबर्स और ये है हमारे पास इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों सेट्स की जो यूनियन होती है वो हमारे पास होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, विच इज़ यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। ठीक हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया।
चलें जी, आज हम यहाँ तक रखते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और इसकी फर्दर जो टाइप्स आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिस्ट्री को आप पढ़ें और जो वीडियो मैंने आपको बताई है वो भी देखें ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम बाकी चीज़ों को भी रिकॉल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।